हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाने वाली इस JEE मेंस की सीरीज में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चैप्टर चला हुआ है मोशन, लॉज ऑफ मोशन प्यारे बच्चों, और टॉपिक चला हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम पहुंच चुके हैं। PYQs, जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं प्यारे बच्चों, आपकी जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस में ये PYQs सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आप PYQs सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो ना सिर्फ सीखे गए कंसेप्ट्स को रिवाइज करने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें अटेम्प्ट करके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर आपके माइंड में हो जाते हैं प्यारे बच्चों। और अल्टीमेटली एग्जाम में आना क्या है? ये ही क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि PYQs, इसीलिए नाम है इनका। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला भी पहले क्या देखता होगा? PYQs कि क्या ट्रेंड रहा है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए तो PYQs सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए ये बातें होती रहेंगी। आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं? पहले ये रहेगा आसान सा 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक जबरदस्त कंसेप्ट छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, एक मिसकंसेप्शन आपकी छुपी हुई है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, ऑप्शन मैच हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज मेरे वाले से मैच कर लेना, और अगर हो जाए मैच तो फटाक से अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाना प्यारे बच्चों, जो कि ये रहने वाला है। क्लियर? सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? बोलता है ए वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है प्यारे बच्चों जो ग्राउंड पे रेस्ट पे रखा है, इज पुश्ड बाय ए फोर्स विच इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम t। इस ब्लॉक पे प्यारे बच्चों फोर्स लगा दिया गया इस तरफ F। अच्छा भाई, और ये फोर्स इसको मूव कराएगा प्यारे बच्चों, और बोल रहा है कि ये जब चलता है ना तो टाइम t के साथ ये फोर्स प्यारे बच्चों बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेज लीनियरली। अच्छा, तो फोर्स बढ़ाते जाओगे? बिल्कुल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद टाइम? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सबसे सही है प्यारे बच्चों? सर F इज इक्वल टू होता है ma। हाँ, तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, लगातार आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करे रहोगे एक बॉडी पे, तो क्या वो सेम स्पीड से चलती रहेगी? बच्चों को लगता है कि बॉडी पे लगातार सेम फोर्स रखेंगे तो वो सेम स्पीड से चलती रहेगी। नहीं प्यारे बच्चों, एक ही स्पीड से चलती हुई बॉडी, यानी कोई चेंज नहीं वेलोसिटी में। हाँ, यानी एक्सेलरेशन उसकी जीरो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, लेकिन फोर्स तो लगा रखा है सर। तो प्यारे बच्चों वो तो आपने लगा रखा है ना, ग्राउंड ने उल्टी डायरेक्शन में लगा रखा है, हाँ फ्रिक्शन वाला। तो ओवरऑल नेट फोर्स जीरो, और बॉडी चलती रह सकती है। जीरो फोर्स पे भी बॉडी चलती रह सकती है। क्या मेरी बात ये समझ में आई इलिस्ट्रेशन से, एग्जांपल से? हाँ, तो प्यारे बच्चों एक ही स्पीड से चलती हुई बॉडीज पे कोई फोर्स नहीं होता। अच्छा, तो फोर्स होता है तो क्या बॉडी एक ही स्पीड से नहीं चलेगी? नहीं प्यारे बच्चों, अगर नेट फोर्स बॉडी पे कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स है बॉडी पे टोटल, तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगी ही होगी। एक्सेलरेशन होगी मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी या फिर घटेगी प्यारे बच्चों। हाँ, और बढ़ना और घटना ये एक्सेलरेशन होता है। तो अगर कुछ ना कुछ फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी या घटेगी। अब सुनो, फोर्स मान लिया 10 न्यूटन है प्यारे बच्चों, मास मान लिया 2 kg है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 5, तभी तो 10 के बराबर आएगा। हाँ, अगर आपने फोर्स को बढ़ा के 20 कर दिया, मास तो उतना ही रहेगा, 2 था तो 2 ही, तो एक्सेलरेशन को कितना होना पड़ेगा? बढ़ के 10 होना पड़ेगा, ताकि 20 के बराबर आ सके। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगर फोर्स को डबल किया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? डबल। फोर्स को ट्रिपल किया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? ट्रिपल। क्लियर प्यारे बच्चों? तो अगर आप फोर्स को लीनियरली बढ़ा रहे हो टाइम के साथ, तो 1 सेकंड बाद फोर्स अगर डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन भी 1 सेकंड के बाद डबल हो जाएगी। हाँ, और फोर्स अगर अगली 1 सेकंड में ट्रिपल हो गया बढ़ के, तो एक्सेलरेशन भी ट्रिपल। फोर्स 4 गुना तो एक्सेलरेशन भी 4 गुना। तो प्यारे बच्चों टाइम के साथ जितने गुना आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे, एक्सेलरेशन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी लीनियर रिलेशन होगा प्यारे बच्चों। तो अगर टाइम के साथ
फोर्स प्यारे बच्चों लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली इंक्रीजेज, सेम नहीं इंक्रीजेज, यानी ऐसा कुछ प्यारे बच्चों। हां क्लियर है? तो यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगी फिर टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी। अब ये तो पक्का है कि बी और सी में से कोई एक है भाई। हां नॉन लीनियर नहीं, नॉन लीनियर नहीं। लेकिन अभी देखो यहां से स्टार्ट करूं या यहां से, स्टार्टिंग में अपना ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है प्यारे बच्चों, तो एक्सेलरेशन 0 है स्टार्टिंग में। हां तो अब बढ़ना स्टार्ट होगी 0 से, ना कि यहां से बल्कि 0 से। तो ये वाला बी इज द राइट ऑप्शन। 4 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन। क्या एक कंसेप्ट समझ में आया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी एट रेस्ट और टू मूव इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हां क्लियर है मेरी बात? अगर एक बॉडी पे, तो आपकी जो बुक्स वाली लैंग्वेज है उसमें बोलूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी सेम स्पीड से या फिर रेस्ट पे रहेगी प्यारे बच्चों। क्लियर? यानी स्पीड चेंज करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पीड चेंज करनी यानी एक्सेलरेशन लेके आनी है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिली होगी, काफी क्लैरिटी आई होगी चीजों की तरफ देखने में। तो चलिए भैया आगे क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही आसान, ना के बराबर टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों पिछले सेशन में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था या 4 था, देख लो। एक क्रिकेट प्लेयर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम। मास है बॉल का प्यारे बच्चों 120 ग्राम, यानी 120/1000 किलोग्राम। अच्छा भाई, 0 से 0 कैंसल। मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो ये बॉल आ रही है प्यारे बच्चों उसके हाथों की तरफ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हां तो हाथों पे टच हुई 25 की स्पीड से, और हाथों में टच होने के बाद वो रुक गई। कितना टाइम लिया टच होने में और रुकने में? 0.1 सेकंड, यानी टाइम लगा प्यारे बच्चों 1/10 सेकंड। 0.1 यानी 1/10 सेकंड। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। तो फोर्स कितना लगा प्यारे बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम के बराबर होता भैया फोर्स। तो हां तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम जब हाथ पे जस्ट टच हुई तो मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना प्यारे बच्चों? मास 12/1000। अच्छा 12/100 इंटू में वेलोसिटी कितनी से टकराई? 25 से। क्लियर है मेरी बात? तो 25 4 पे काटेगा, 4 3 पे, यानी 3 की मोमेंटम से टकराई। अच्छा भाई, अरे मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम टी। तो फाइनल मोमेंटम कितनी? फाइनली तो रुक गई, वेलोसिटी 0 कर दी 0.1 सेकंड के बाद, तो फाइनल मोमेंटम तो 0 माइनस में इनिशियल मोमेंटम 3 बाय में टाइम कितना? 0.1 सेकंड, यानी 1/10, यानी ये तो -30 न्यूटन हो गया प्यारे बच्चों, यानी 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, ये रहा सबसे ऊपर। तो 1 फरवरी 2024 का पूछा गया, कितना आसान सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग छोटा सा सेशन। पढ़िए भैया, खुद से सोल्व किया करो प्यारे बच्चों। चलो भाई, A spherical body of mass 100 ग्राम is dropped from a height of 10 मीटर from the ground। ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे प्यारे बच्चों एक बॉल को, बॉल मान लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी स्फीयर की तरह बॉल होती है। हाँ इसका मास 100 ग्राम है, तो 100/1000 kg, यानी प्यारे बच्चों 1/10 kg इसका मास है। हाँ 10 मीटर से ड्रॉप कर दी भाई, 10 मीटर से। अच्छा तो बोलता आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रीबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यहां ग्राउंड पे टकरा के प्यारे बच्चों वापिस 5 मीटर की हाइट तक ही पहुंचती है, 5 मीटर की हाइट तक ही। तो इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी इज गिवन बाय। इंपल्स निकालना है कि जब ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई तो ग्राउंड ने कितना इंपल्स इसको दे दिया प्यारे बच्चों। तो इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। हाँ, और दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। डेल टी को यहां ले आओ, हाँ तो डेल पी इज इक्वल टू एफ डेल टी। लेकिन प्यारे बच्चों एफ वगैरह दे नहीं रखा, डेल्टा टी का पता नहीं, तो हमें चेंज इन मोमेंटम, क्या मैं चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम करके निकाल लूं? हाँ फाइनल मोमेंटम मतलब जिस वेलोसिटी से टकरा के ऊपर उठी इंटू में मास,
और इनिशियल मोमेंटम मतलब जिस वेलोसिटी से टकराई इनटू में मास। हाँ, तो पहले इनिशियल वाली मोमेंटम जिससे टकराई प्यारे बच्चों यहां पे ग्राउंड पे। हाँ, तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ टकराई प्यारे बच्चों, तो मास कितना 1/10 kg और वो वेलोसिटी जिसके साथ टकराई ग्राउंड पे प्यारे बच्चों कितनी होगी वेलोसिटी, सर v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। a का काम g करेगा, s का काम h करेगा। हाँ या ना, तो यहां पे जब टकराई तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे 0 थी, जब छोड़ी गई तो ये तो 0, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी का काम कौन करेगा 9.8 ही लेना है, दे रखा है, और इंटू में हाइट कितनी से गिरी 10 से, इसीलिए तो √2gh करते हैं v निकालने के लिए, 2gh v² है तो v मतलब v इज इक्वल टू √2gh कर सकते थे डायरेक्ट, पर मेरे को समझाना था आपको। चलो भैया, सो 2 इंटू 9.8, 9.8 इंटू 10 98, 2 इंटू 98 196, तो v² 196, तो v इज इक्वल टू √196 वो 14 होता है प्यारे बच्चों, यानी यहां से v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड, तो इंटू में 14 कर दो भैया, तो 1.4 kg मीटर पर सेकंड की मोमेंटम से ये टकराई। अब जब ग्राउंड पे टच हुई प्यारे बच्चों, तो ग्राउंड में के साथ टच होने पे हीट प्रोड्यूस होगी, आवाज साउंड प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी वेस्ट जाएगी कुछ ना कुछ, तो इसीलिए जिस एनर्जी के साथ हिट हुई ना उस एनर्जी के साथ वापस नहीं जा पाएगी, जिस मोमेंटम से हिट हुई उस मोमेंटम के साथ वापस नहीं जा पाएगी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, तो उसके लिए अब ऊपर जिस स्पीड से जाएगी वो निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो कैसे निकालें, तो यहां पे स्पीड मान लेते हैं u थी, अब दूसरा केस है ऊपर की तरफ वाला, यहां से यहां तक जाने के दौरान, तो यहां पे जब मैक्सिमम यहां तक पहुंची 5 मीटर तक, तो यहां तो वेलोसिटी 0 हो गई ना। हाँ, लेकिन यहां तो कुछ ना कुछ थी तभी तो ऊपर गई है पढ़ के। हाँ, तो v² माइनस u स्क्वायर ऊपर जाते टाइम v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ, तो प्यारे बच्चों v ये u ऊपर की तरफ जाना, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये तो 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी का काम माइनस 9.8 करेगा ऊपर जाते हुए। हाँ, और इंटू में h कितना है 5 मीटर तक गई है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, u स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9.8 98, तो u स्क्वायर 98 है प्यारे बच्चों, तो u विल बी इक्वल टू √98। हाँ, नियरली क्या बोल दूं 100 का √10, तो 98 का 9.8 तो मान ही सकता हूं, ऑलमोस्ट 9.8 मान लो प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड। तो ऊपर की तरफ जब उठी तो मोमेंटम कितनी भाई, ऊपर की तरफ उठी तो वही तो फाइनल मोमेंटम है, अर्थ पे टच होना और अर्थ को छोड़ के जाना। हाँ, टच हुई तब मोमेंटम, और टच होके वापिस जब हटी तब मोमेंटम। ये हुआ ना चेंज इन मोमेंटम, तो जो अर्थ ने उसको दिया या ग्राउंड ने उसको दिया। हाँ, और वही तो इंपल्स होगा जो चेंज इन मोमेंटम है। तो प्यारे बच्चों मास कितना, फाइनल मोमेंटम मास कितना 1/10, वेलोसिटी कितनी 9.8, तो ये तो 0.98 आ गया, बिल्कुल आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर। तो फाइनल मोमेंटम 0.98। अच्छा भाई, माइनस में इनिशियल मोमेंटम, अब आएगा पंगा, सुनो, अगर ऊपर की तरफ वाली मोमेंटम आपने पॉजिटिव ली तो नीचे वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी भैया। हाँ, क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो फाइनल वाली अगर पॉजिटिव ले ली तो इनिशियल वाली नेगेटिव लेना, तो माइनस इनिशियल वाली कितनी थी 1.4, तो 1.4 पुट कर दो भाई, तो ये आया आपके पास प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा 1.4 और प्लस का 0.98, ये हो जाएगा 2.38। हाँ, अरे हाँ 2.38, इतने केजी मीटर पर सेकंड, इतने की मोमेंटम इसको देगी प्यारे बच्चों। तो ये आया अपने पास 2.38, 2.38, 2.39, नियरली इतना लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर सर, नियरली क्यों, एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने 98 का अंडर रूट नियरली 9.8 लिख लिया था। क्लियर है ना, हाँ, सिंपल, डन डना डन। ओके प्यारे बच्चों, सो दीज वर दी 3 क्वेश्चंस ऑफ आवर टुडेज सेशन। इसी तरह पूरे मजे के साथ पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट और बोर्ड्स लेवल के अलग अलग बैचेज चले हुए हैं फुल फ्लो में। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, या फिर आपका कोई चैप्टर वीक है जिसके बेसिक्स कमजोर हैं आपके, या फिर आप चाहते हैं क्लास 12th में 100/100 लेना,
या क्लास 11th में चाहते हैं बोर्ड स्टॉप करना, या कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर में फुल मार्क्स आपको चाहिए, या टेस्ट है उस चैप्टर का, तो आप कोई भी चैप्टर प्यारे बच्चों 499 रुपीज में अपनी ऐप से ले सकते हैं। उस चैप्टर को आपको जीरो से लेकर टॉप नॉच तक की नॉलेज उस चैप्टर की मिल जाएगी। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है 9729856173 पे बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।